अच्छा दोस्तों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायो से रिलेटेड है और जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कोऑर्डिनेशन का है। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन क्या है? किसी भी ह्यूमन बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान जो कनेक्शन होगा उसको कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो कौन से सिस्टम के थ्रू फुलफिल किया जाता है? बॉडी में दो सिस्टम्स ऐसे हैं जिनके थ्रू कोऑर्डिनेशन को फुलफिल किया जा रहा है। पहला सिस्टम है आपके पास नर्वस सिस्टम और दूसरा आपके पास आ जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये दो सिस्टम ऐसे हैं जिनके थ्रू हम कोऑर्डिनेशन को फुलफिल कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपको नर्वस सिस्टम का पता है। नर्वस सिस्टम में आपके पास दो सिस्टम्स आ जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है दोस्तों, जबकि एंडोक्राइन में आपके पास क्या चीज़ें आ जाती हैं? आपके पास ग्लैंड्स आ जाते हैं। तो इसमें आपके पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स आ जाएंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो सबसे पहले हम लोग नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि नर्वस सिस्टम के थ्रू हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो है क्या? नर्वस कोऑर्डिनेशन इज कनेक्शन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स through specialized cells called नर्व्स कह लें या न्यूरॉन्स कह लें। तो दोस्तों, आपके पास नर्वस कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन आ जाती है। नर्वस कोऑर्डिनेशन आपके पास बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान जो कनेक्शन है वो कनेक्शन किसके थ्रू हम लोग हासिल कर रहे हैं? थ्रू स्पेशलाइज्ड सेल्स। एक स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। न्यूरॉन्स आपके पास दो चीज़ है, ये इसमें इसकी दो प्रॉपर्टीज है। पहली चीज़ तो ये कि स्ट्रक्चरल और दूसरी चीज़ फंक्शनल। ये दो चीज़ें आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है। बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। तो आपके पास नर्वस सिस्टम एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आ जाते हैं। तो आपके पास ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, अगर हम इसमें बेसिक स्ट्रक्चर को देखें तो इसके बेसिक स्ट्रक्चर में हमें क्या मिलेगा? न्यूरॉन्स मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। अगर आपके पास एक स्पेसिफिक साइट ऑफ द ब्रेन पे अगर आपके पास फंक्शनल लॉस हो जाए तो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम उससे इफेक्ट होता है। न्यूरॉन्स जो है वो आपके पास स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है नर्वस सिस्टम का। तो दोस्तों, आपके पास नर्वस कोऑर्डिनेशन किस तरीके से गेन की जाती है तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो नर्वस सिस्टम में आपके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल्स इन्वॉल्व हैं जिनको हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स, जो कि हमने पहले भी बात कर ली। ये न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होते हैं, कनेक्टेड विद ईच अदर, यानी आपस में ये कनेक्ट होंगे या फिर ये कनेक्ट होंगे और कनेक्टेड किसके थ्रू? वाया नर्वस सिस्टम के थ्रू। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली आपके पास ये जो न्यूरॉन्स हैं जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, ये या तो एक दूसरे के साथ ही कनेक्ट होकर नर्वस कोऑर्डिनेशन दे रहे हैं या फिर ये पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम के थ्रू ही कनेक्ट होकर आपको नर्वस कोऑर्डिनेशन देंगे। अच्छा दोस्तों, तो ये आपके पास जो नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स हैं ये क्या बनाएंगे? ये फॉर्म करेंगे, बनाएंगे, यानी कि नेटवर्क, एक पूरा का पूरा जाल बिछा देंगे बिटवीन सेल्स या फिर ऑर्गन्स के दरमियान। तो आपके पास डिफरेंट सेल्स और ऑर्गन्स के दरमियान ये नर्वस सिस्टम एक पूरा का पूरा नेटवर्क बना देंगे। किन सेल्स और ऑर्गन्स के दरमियान? जो स्टिमुलस रिसीव करते हैं और रिस्पॉन्स शो करते हैं। जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और क्या शो करते हैं? रिस्पॉन्स देते हैं, रिस्पॉन्स। तो दोस्तों, आपको स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। स्टिमुलस कोई भी एक ऐसा फैक्टर है जो नॉर्मल चीज़ में चेंज लाए। ठीक है दोस्तों, और अगर उस स्टिमुलस के जवाब में कोई कार्रवाई होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास
ऐसे सेल्स और ऑर्गन्स के दरमियान जो स्टिमुलस रिसीव करते हैं और रिस्पॉन्स देते हैं, न्यूरॉन्स एक पूरा का पूरा नेटवर्क बना रहा है। अच्छा दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने बात की थी सेल्स की जो कि स्टिमुलस रिसीव करते हैं और उन सेल्स की जो कि रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो दोस्तों ऐसे सेल्स जो कि आपके पास किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करें, इन सेल्स को हम क्या नाम देते हैं? इन सेल्स को हम रिसेप्टर्स कहते हैं। जबकि आपके पास ऐसे सेल्स और ऑर्गन्स जो आपके पास क्या दें? रिस्पॉन्स दें। तो दोस्तों ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे सेल्स को हम इफेक्टर्स कह देते हैं। तो दोस्तों रिसेप्टर और इफेक्टर्स का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो तीसरी बात ये मैं आपको बताता चलूँ कि न्यूरॉन्स की एक और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, और वो ये कि न्यूरॉन्स आपके पास दो काम करेंगी। ये जनरेट भी करती हैं, बनाती भी हैं, और ये आगे ट्रांसमिट भी करेंगी। किस चीज को? नर्व इम्पल्सिस को। नर्व इम्पल्सिस बेसिकली सिग्नल्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो न्यूरॉन्स बेसिकली सिग्नल्स बनाते भी हैं और उनको आगे ट्रांसमिट भी करते हैं। तो नर्व इम्पल्सिस को आपके पास ये जो न्यूरॉन्स हैं ये जनरेट भी करेंगे और ट्रांसमिट भी करेंगे। अच्छा दोस्तों, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में। बेसिकली आपके पास जो नर्वस सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो तीन है। पहला एलिमेंट्स आ जाता है रिसेप्टर, दूसरा न्यूरॉन्स और तीसरा इफेक्टर। अब होता क्या है कि आपके पास जो रिसेप्टर हैं वो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, और स्टिमुलस को रिसीव करने पर, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि स्टिमुलस क्या है, किसी भी नॉर्मल चीज़ के अंदर जब भी कोई चेंज आता है तो वो जो फैक्टर जो उस चेंज को कॉज कर रहा है उसको स्टिमुलस कहते हैं। जब भी कोई स्टिमुलस स्किन पर कोई चेंज कॉज करता है तो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, और रिसेप्टर क्या जनरेट करते हैं? सिग्नल्स जनरेट कर देते हैं, और इन सिग्नल्स को आगे ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। तो ये यहाँ से ट्रांसफर करते करते इन सिग्नल्स को स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाएंगे। स्पाइनल कॉर्ड में इन रिसेप्टर्स में मौजूद जो सेल्स हैं उनकी क्या मौजूद है? सेल बॉडी मौजूद है। दिस इज सेल बॉडी। तो दोस्तों आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो रिसेप्टर सेल्स की जो सेल बॉडी होगी वो कहाँ मौजूद होगी? स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल हॉर्न पर मौजूद होगी। अब दोस्तों यहाँ से ये नर्व इम्पल्सेस जो हैं ये स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ चली जाती हैं अपवर्ड, और वहाँ पर जाके ये ब्रेन के सेल्स को इन सिग्नल्स को ब्रेन की तरफ ट्रांसफर कर देंगे। अब ब्रेन के सेल्स इन सिग्नल्स को प्रोसेस करेंगे, इनको मॉडिफाई करेंगे, और ये ब्रेन के सेल्स आगे रिस्पॉन्स को ट्रांसमिट कर देंगे टू द इफेक्टर न्यूरॉन्स। अब ये इफेक्टर न्यूरॉन्स ब्रेन से चलना शुरू होंगे, और ये भी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाएंगे किसकी तरफ? इफेक्टर्स की तरफ। ये इफेक्टर्स या तो मसल्स भी हो सकते हैं या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी हो सकते हैं, और ये मसल्स पे फिर आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ यहाँ पे वाज़ेह कर दूं कि ये जो न्यूरॉन्स हैं ये बेसिकली जा रहे हैं थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं, लिहाजा मैंने इस तरीके की डायग्राम बनाई है। तो ये थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड आपके पास जाएंगे टूवर्ड्स द इफेक्टर्स। ठीक है दोस्तों, तो इफेक्टर पे आपके पास क्या आ जाएगा? इफेक्टर पे आपके पास रिस्पॉन्स शो हो जाएगा। तो दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, आपके पास यहाँ पे तीन न्यूरॉन्स नज़र आ रहे हैं और इन तीनों के दरमियान कनेक्शन मौजूद है। तो दोस्तों हम इन कनेक्शंस को साइनेप्सिस भी कह सकते हैं। तो ये न्यूरॉन्स के दरमियान कनेक्शंस हैं, और इन्हीं कनेक्शंस के थ्रू नर्व इम्पल्सेस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ ट्रांसफ़र करती है।